आप देख रहे हैं IME स्टोरी टेलर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तैयार हो जाइए। छिन्नमस्ता रहस्य भाग 3। Every story has a soul, and every voice brings it to life. पिछले भाग में आपने सुना था कैसे गिरजा ने अपने ही दोस्त की मृत देह को मुखाग्नि दी थी और उसी फूल सज्जा की रात वह कांपते हुए रुद्रमा के सामने सब कुछ कबूल कर चुकी थी। गिरजा ने बताया था कैसे उसने और उसकी दोस्त ने देवी छिन्नमस्ता का अपमान किया, कैसे खेल खेल में उन्होंने ऐसी सीमा लांघ दी जिसे कभी लांघना नहीं चाहिए था। यह सुनते ही रुद्रमा ने अपने मन को मजबूत किया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए गहरी चिंता उभरी। फिर रुद्रमा ने सोचा, कैसी विडंबना है, जिस देवी की मैं साधना करती हूँ उसी देवी का अपमान मेरे पति ने किया, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, नहीं तो मां की दी हुई परीक्षा में असफल हो जाऊंगी। धीमी दपदप करती लौ हवा भारी होती हुई रात का दूसरा पहर था। गिरिजा शंकर चुपचाप रुद्रमा के पास बैठा था। शराब का नशा बहुत पहले उतर चुका था। सारा कमरा जैसे किसी अदृश्य भय से कांप रहा था। कमरे में बरसाती चमड़े सी जली हुई एक कड़वी गंध फैलने लगी और हवा मानो दोगुनी भारी हो गई। रुद्रमा टूटी हुई सिर झुकाए बैठी थी। वह जानती थी वे कमरे के बाहर मौजूद हैं, लेकिन इस कमरे में मां का स्थापित घट रखा है, इसलिए जब तक रुद्रमा न चाहे कोई भी डाकिनी या वर्णिनी इस चौखट को पार नहीं कर सकती। तंत्र में शक्ति चाहे जितनी हो, मातृका के आगे सब फीकी। गिरिजा अब साफ समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। नास्तिकता का दंभ आज उसे नरक दर्शन करा रहा था। देवी का अपमान कर उसने अपनी मौत खुद बुला ली थी। कमरे की थरथराहट बता रही थी वे आ चुकी हैं, पर रुद्रमा निर्विकार। अंधेरा गहराते ही रुद्रमा ने कमर से रुद्राक्ष माला निकाली और मन ही मन जाप शुरू कर दिया। दरवाजे के ठीक बाहर दो भयानक स्त्रियां खड़ी थीं, डाकिनी और वर्णिनी। उनके शरीर से काला मांडराता प्रकाश फूट रहा था। मातृका शक्ति के कारण वे अंदर नहीं आ पा रहीं और क्रोध से जल रही थीं। गिरिजा के सामने अब वे दोनों स्पष्ट दिखने लगीं। एक पूरी तरह नग्न, उसके केश जमीन तक लटकते और दांतों से लगातार रक्त टपक रहा था। उसने इशारे से गिरिजा को बुलाया। गिरिजा समझ गया, वह उसे मोहित कर चौखट लांघवाना चाहती है, लेकिन वह घबराकर रुद्रमा से चिपक गया। दांत से दांत बजने लगे। रुद्रमा जाप नहीं रोक सकती थी। एक बार शुरू हुआ जाप 1111 बार पूरा करना ही पड़ता है। कुछ देर बाद जैसे ही रुद्रमा ने आंखें खोलीं, डाकिनी वर्णिनी वहां से जा चुकी थी। उसका गला सूख चुका था, नाक से रक्त बह रहा था। लगातार जाप करने से वह बेहोश होकर गिर पड़ी। गिरिजा भी डर और नशे में सो चुका था। अगली सुबह जमींदार कन्या बंदना दरवाजा पीट रही थी। गिरिजा उठकर देखता है, फर्श पर रुद्रमा पड़ी है, नाक पर सूखा खून और हाथ में रुद्राक्ष। वह उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर रख देता है। बंदना अंदर घुसने ही वाली थी। गिरिजा जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे रोकता है। गिरिजा नरम आवाज में, तेरी बौदीदी सो रही है, तू बस चंदन पीस कर रख, सुन रही है ना, बात उधर उधर मत करियो। बंदना खुश होकर भाग जाती है। गिरिजा पानी छिड़क कर रुद्रमा को होश में लाता है। रुद्रमा आंख खोलते ही देखती है स्वामी चिंता में खड़े हैं। उसके मन में एक अजीब सी गर्माहट भर जाती है। वह तुरंत उठकर बाहर भागती है, क्योंकि सूरज सिर पर है और नई बहू को देर तक कमरे में देखकर लोग बातें बनाएंगे। रुद्रमा जाते जाते बस एक बात कहती है, नीला हाथ से मत उतारिए, मैं आपका डाकिनी संसर्ग तोड़ दूंगी, ये मेरा वचन है। विवाह के कुछ दिनों बाद रुद्रमा किसी तरह अपने तंत्र ज्ञान के बल पर डाकिनी संस्कार से खुद को बचाए हुए थी। यह ज्ञान उसने शौक में सीखा था, लेकिन उसकी साधना, उसकी शक्ति आज असंभव को भी संभव कर रही थी। जमींदार घर की बहू होने के कारण उसे घर के कामों में हाथ लगाना नहीं पड़ता। जी चाकर बहुत थे। दिन में ऐसी बस सास के साथ बैठती, ठाकुर जी बंदना के साथ गुट्टी खेलती या ठान दीदी के लिए सुपारी कूटती और ससुर जी के लिए पान सजाकर भेजती। लेकिन गिरिजा शंकर के मन में एक अजीब दूरी घर करने लगी थी। जब से उसे पता चला था कि रुद्रमा साधारण स्त्री नहीं, तब से वह उसे देखकर भीतर से कांप उठता। रुद्रमा की आंखें मानो किसी अनदेखी देवी की शक्ति से चमकती थीं। गिरिजा उसे रुद्र कहकर ही बुलाता, क्योंकि वह मान चुका था यह स्त्री किसी लोक की साधारण स्त्री नहीं। अक्सर रुद्रमा को देखकर उसे छिन्नमस्ता देवी का स्मरण हुआ था। शशि की वह भयानक मृत्यु, उसका देवी प्रतिमा को छूते ही मर जाना, सब कुछ फिर से आंखों में ताजा हो उठता। एक दोपहर रुद्रमा लाल सफेद डोरेदार साड़ी में बैठी पान सजा रही थी। लाल मुंह, खुले बाल, उसके पैरों में अलता और चांदी की नूपुर की चमक। कमरे में धूप धूप
धूप धूनी और फूलों की खुशबू का अद्भुत संगम। गिरिजा दोपहर का भोजन कर थान दीदी से पान लेने आया था, लेकिन रुद्रमा को देखकर वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी पत्नी, ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य, सबका एक विचित्र रहस्यमय रूप, लेकिन उसे देखते ही उसके मन में स्नेह नहीं बल्कि एक अनजाना भय उठ खड़ा होता। थान दीदी ने जैसे ही गिरिजा को देखा बोली, आओ नाती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए पान बना रही है। गिरिजा ने धीरे से कहा, एक जर्दा पान। रुद्रमा बिना गर्दन घुमाए एक पान उसकी ओर बढ़ा देती है। थान दीदी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नाथ, ये घाट की बुढ़िया से खाने पीने का हाल क्यों पूछते हो? ये सब तुम्हारी बहू से पूछो ना। रुद्रमा हंसकर कहती है, थान, आप क्यों सोचती हैं ऐसा? आपके नाती को आपकी चिंता है। लेकिन गिरिजा जानता था बुढ़िया के ताने बस शुरू ही हुए हैं। वह चुपचाप बाहर निकल आया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर रुद्रमा की ओर देखा। खुले बाल, धूप धूनी की महक, देवी सी कांति और गूंजती हुई नूपुर की मधुर ध्वनि। गिरिजा को लगा, यदि छिन्नमस्ता देवी का धड़कटाव न हुआ होता तो देवी शायद यही रूप धारण करती। पान का स्वाद उसके मुंह में धुआं धुआं होने लगा। बेचैनी बढ़ती गई। उसने पान को जाकर संगमरमर की मेज पर रखी पीतल की दानी में फेंक दिया और फिर वह मुड़ गया बारमहल की ओर, क्योंकि वहां थी प्यारी बाई। उसकी पुरानी आसक्ति, उसकी लत उसे लगने लगा। रुद्रमा डाकिनी को रोक सकती है तो वह भी अब अपनी मर्जी से जी सकता है। रात ढलते ही रात को वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। रुद्रमा रोज की तरह अनवरत जप कर रही थी डाकिनी को रोकने के लिए, पर उसके मन में एक योजना थी। एक दिन बहाना करके वह अपने पति को साथ लेकर दह जाएगी और छिन्नमस्ता मां से गिरिजा के पापों की क्षमा मांगेगी। लेकिन उसे क्या पता था, गिरिजा जल्द ही एक ऐसा कांड कर बैठेगा जो उसके हाथों से सब कुछ छीन लेगा और शुरू हो जाएगा दह में शिकार भेजने का सिलसिला। जमींदार साहब को अपने ही घर के पुरुषों को एक एक कर मौत की ओर धकेलना पड़ेगा, केवल गिरिजा शंकर को बचाने के लिए। आप देख रहे हैं IME स्टोरी टेलर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तैयार हो जाइए। छिन्नमस्ता रहस्य। एक गलती और शुरू हुआ दह का नरक। रात के सन्नाटे में रुद्रमा अपने कमरे में बैठी अनवरत जप कर रही थी। उसके मंत्रों की गूंज मानो पूरे घर के ऊपर एक अदृश्य कवच बुन रही थी। लेकिन ठीक उसी समय गिरिजा शंकर घर के भीतर नहीं था। वह चुपचाप बारमहल के अंधेरे गलियारों में उतर चुका था। प्यारी बाई उसकी प्रतीक्षा में थी। रुद्रमा को भनक तक न लगी। दूसरे दिन जैसे ही रुद्रमा को पता चलता है कि गिरिजा रात भर बारमहल में था, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह जानती थी डाकिनी शक्तियां क्षण प्रतिक्षण उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। वह कठिन मंत्र तंत्र से किसी तरह उन्हें बांधे रखती थी, लेकिन पति का वासनात्मक दूषण उन शक्तियों को चिढ़ा देता है। दह की देवी छिन्नमस्ता ऐसे कलुष को कभी सहन नहीं करती। रुद्रमा फुसफुसाती है, अब कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। उसकी आंखें बुझने लगती हैं। कांपते हाथों से वह माथे पर सिंदूर छूती है। उसकी देह में अजीब सी थिरकन उठ रही थी, मानो देवी स्वयं उसके भीतर आग की लपटें जगा रही हों। सुबह होते ही जमींदार साहब को कुछ भयानक जाना पड़ता है। रात के अंधेरे में दह की दिशा में एक आदमी की चीख सुनी गई और वही आदमी सुबह घर लौट आया, लेकिन केवल शरीर, उसकी आंखें खाली, जुबान बंद, आत्मा गायब। दह की यह भयावह चेतावनी थी। जमींदार साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दह का नियम साफ था, जिस स्त्री के पति से कलुष फैले उसका प्रायश्चित किसी और के रक्त से होगा। जिसे बचाना था वह था गिरिजा शंकर, और दह ने पहला शिकार मांग भी लिया था। रुद्रमा सिर पकड़कर बैठ जाती है, आंखों में आंसू नहीं बल्कि डर का साया। वह जानती थी यह तो बस शुरुआत है, अब दह एक एक कर पुरुष मांगेगा। वह फुसफुसाती है, मां, मुझे माफ कर दो, मैं आपके दह को अपवित्र नहीं करना चाहती थी। लेकिन वह यह भी जानती थी गिरिजा शंकर को बचाने के लिए अब जमींदार घराने को कई पुरुषों को दह की बलि चढ़ाना पड़ेगा, और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं। उसने ठान लिया, वह अपने पति को लेकर छिन्नमस्ता मां के पास जाएगी, अपने पापों की क्षमा मांगेगी और दह को शांत करेगी। लेकिन अचानक तेज धमाका, दरवाजे की आवाज। उससे पहले ही एक ऐसा भयानक कांड होने वाला था जो पूरे जमींदार घराने को आने वाले रक्त तांडव में धकेल देगा। उस रात गिरिजा शंकर जब पियरी बाई का मुजरा देखकर शराब के नशे में डगमगाता हुआ लौट रहा था, तभी जमींदार हवेली के सिंहद्वार के पास उसने एक बुजुर्ग स्त्री को खड़ा देखा। वह ठिठक गया, गिरिजा, अम्मा, रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी खनखनाती आवाज में कहा। बूढ़ी, बाबा, कहीं ठिकाना नहीं मिला तो सोचा जमींदार बाबू से कहूं।
और अब तक पहुंचते पहुंचते देर हो गई। दरवाजा बंद हो चुका है। अब वे मुझसे भला कहाँ मिलेंगे, इसलिए यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। गिरिजा ने तुरंत कहा। गिरिजा, मैं छोटा सरकार हूँ, जमींदार बाबू का बेटा। चलिए, मैं आपको हवेली में ले चलता हूँ। दरवाजे के पास ही आपको ठहरने की जगह मिल जाएगी। बूढ़ी अचानक हंस दी, एक अजीब ठंडी हंसी, और बोली, अरे बाबा, जमींदार और जमींदार का बेटा एक कैसे हो सकते हैं? बिना उनके आदेश मैं कैसे भीतर जाऊं? गरीब सही, पर मैं सती कुल की बहू थी। किसी अनजान के आदेश पर मैं कैसे आसरा ले लूं? गिरिजा को उसकी बात चुभ गई। गिरिजा, मेरा आदेश ही आखिरी है। मैं इस जमींदारी का वारिस हूँ। तुम अब मेरी आश्रिता हो। चलो। हवा में उस बूढ़ी के सफेद बाल अजीब ढंग से उड़ रहे थे और उसके झुके हुए शरीर पर कोई परछाई नहीं पड़ रही थी, पर नशे में धुत गिरिजा यह नहीं देख पाया। वह उसे हवेली के अंदर ले आया। रास्ते में उसने एक नौकर को कहा, अरे इसे धान के कोठार के पास वाले मिट्टी के घर में ठहरा दो, आज की रात यहीं रहेगी। नौकर जल्दी में था। बाकी नौकरों के साथ गांजा पीने में देर हो रही थी। वह बुजुर्ग को कमरे में छोड़कर चलता बना। बूढ़ी चुपचाप उस मिट्टी के कमरे में चली गई। गिरिजा जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, रुद्रमा खाट पर टेक लगाए बैठी थी, नींद से बोझिल आंखें, पर पति के लौटने तक सोने का उसका मन नहीं था। नए नए शादीशुदा थे, पर गिरिजा पिछले कई दिनों से जैसे उससे दूर दूर रहता था। रुद्रमा आज भी उसकी राह देख रही थी। नींद दूर रखने के लिए वह आंखों में सरसों का तेल तक लगा रही थी ताकि झपकी ना आए। अष्टमंगला के बाद उसे कुसुमगंज जाना था, पर हालात ने इजाजत नहीं दी। उधर उसकी माँ सप्तपर्णी भी नहीं चाहती थी कि जमाई उसकी गुप्त विद्या के बारे में जान पाए। रुद्रमा ने पति को देखते ही पानी का गिलास बढ़ाया। गिरिजा पानी पीकर बिस्तर पर लेट गया। रुद्रमा को एक ही बात साल रही थी, पति होने के बावजूद वह दिन दिन भर कहाँ रहता है। आखिर उसने पूछ ही लिया। रुद्रमा ने कहा, आज फिर दोपहर से घर से बाहर थे और लौटे भी इतनी देर से? गिरिजा छत की कड़ियों की ओर देखते हुए बोल, गिरिजा, मेरी चिंता मत किया करो, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। रुद्रमा को ताना मारते हुए उसने आगे कहा, गिरिजा, पियरी बाई के साथ भी रहता हूँ तो क्या दिक्कत? तुम जैसी तांत्रिक लड़की जिसकी वजह से पुरुष में प्रेम की जगह डर पैदा हो, उसके साथ कोई दो घड़ी कैसे बैठे? रुद्रमा को उसकी बातें तीर की तरह चुभ गईं। तभी गिरिजा को अचानक याद आया, बाहर मिली उस अजीब बुजुर्ग का जिक्र। उसने रुद्रमा को पूरी बात बता दी, कैसे उसने एक निर्दोष बूढ़ी को आसरा दिया है। पर रुद्रमा की आंखें सुनते सुनते बदल गईं, जैसे उसके मन में कोई खटका जाग उठा हो। धीमी आवाज में उसने पूछा। रुद्रमा बोली, उस बूढ़ी का रूप कैसा था? उसने अपने कुल जाति का कुछ बताया? गिरिजा ने हाथ झटक कर कहा, गिरिजा, अरे मुझे क्या लेना है ऐसे सवालों से? उसने आसरा मांगा और मैंने दे दिया। पर रुद्रमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं, जैसे वह उस बूढ़ी में कुछ असामान्य, कुछ अपशकुन देख पा रही हो। और इसी के साथ हवेली में एक नया भय जन्म ले चुका था। आप देख रहे हैं IME स्टोरी टेलर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तैयार हो जाइए छिन्न मस्ता रहस्य। रुद्रमा ने कांपती आवाज में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? नशे की हालत में आधी रात किसी अनजान बूढ़ी औरत को आपने यूं ही आश्रय दे दिया? एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी रात को हमारे गांव में जमींदार के दरवाजे पर कोई भिखारिन क्यों खड़ी होगी? और अगर खड़ी भी हो तो वह किसी को आवाज क्यों नहीं देगी? रुद्रमा की आंखों में स्पष्ट दहशत थी। गिरिजा शंकर झुंझलाकर बोला, मैं सोचता था तुम दयालु हो, एक बूढ़ी को आश्रय मिला, ये सुनकर खुश होगी, पर यहाँ तो मैं तुम्हारा दूसरा ही रूप देख रहा हूँ। रुद्रमा धीमे पर चुभते स्वर में बोली, क्या आपने कभी डाकिनी या वर्णिनी को देखा है? गिरिजा अनमने भाव से बोला, देखा है, और हाँ, गलती हुई है मुझसे, मेरी भूल थी। रुद्रमा ने तुरंत कहा, मेरे साथ चलिए, जहाँ उस स्त्री को रखा है मैं अपनी आंखों से देखूंगी। अगर वह इंसान है तो मैं पहचान जाऊंगी, और अगर कुछ और हुई तो भी पहचान लूंगी। एक पल भी व्यर्थ नहीं। चलिए अभी। गिरिजा मुझे मुश्किल उठ खड़ा हुआ। वह थका हुआ था, सारी शाम प्यारी बाई के मुजरे में बैठा रहा था। फिर भी पत्नी के प्रति नए बने सम्मान और डाकिनी के भय से वह रुद्रमा के साथ बाहर निकल आया। दोनों आंगन में पहुंचे तो घर के अधिकांश लोग सो चुके थे। सिर्फ कुछ नौकर अंधेरे कोनों में बैठकर ताश और जुए में डूबे हुए थे। उन्हें छोटो बाबू और छोटो मालकिन को देखकर हड़बड़ाकर उठना पड़ा। गिरिजा ने हाथ उठाकर कहा, घबराओ नहीं, तुम लोग दिन भर मेहनत करते हो, थोड़ा मनोरंजन कर रहे हो, इसमें बुराई क्या है? बस ये बताओ, वो बूढ़ी औरत कहाँ है? जिस नौकर को जिम्मा दिया गया था वह आगे बढ़कर बोला, करता, मैं उसे गोला घर के पास माटी के कमरे में छोड़ आया था। पूछा भी कि कुछ खाएंगी? कहने लगी, नहीं, तो मैं चला आया। कोई गलती तो नहीं हुई ना करता? रुद्रमा ने त्वरित पूछा। धान के गोला पास वाला कमरा? नौकर, हाँ मालकिन। रुद्रमा ने इशारे से गिरिजा को आगे बढ़ने को कहा। चलते चलते उसकी नजर गिरिजा की उंगली पर पड़ी। नीला नीलम गायब था।
उसकी आंखें ठंडी पैनी हो गईं। गिरिजा बोला, पहले उसे देख लो, सब बाद में बताऊंगा। रुद्रमा का स्वर कठोर हो गया। देवी हिंगुला का आशीर्वाद पाकर मिला नीलम। कहाँ है छोटो करता? मैंने कहा था इसे कभी खोना मत। गिरिजा झुंझलाया। अरे बस चलो, रात के इस पहर ये बातें अच्छी नहीं लगती। दोनों दरवाजे तक पहुंचे। रुद्रमा ने दस्तक देने ही वाली थी कि दरवाजा भीतर से धीरे धीरे खुल गया। अंदर कोई नहीं था। रुद्रमा ने फुसफुसाकर पूछा, मेहमान कहाँ है? गिरिजा ने लालटेन उठाकर अंदर रोशनी डाली। कमरा खाली था, बस कोने में कुछ काला पड़ा था। गिरिजा उसे उठाने बढ़ा, लेकिन रुकिए, रुद्रमा चिल्ला उठी। वह झुककर देखी, वह था एक मृत काला कौवा। अचानक मरा हुआ कौवा जोर से कांव कांव करता जीवित हो गया और कमरे से बाहर उड़ गया। रुद्रमा डर से चीखकर गिरिजा के सीने से चिपक गई। गिरिजा हकबकाया, कौवा ये रात में कैसे उड़ गया? रुद्रमा फुसफुसाई, अब समझ में आया क्या हुआ है। चलिए अभी इसी वक्त अपने कमरे में चलिए। कमरे में पहुंचते ही रुद्रमा ने दरवाजा बंद किया, एक लाल शालू में लिपटा घट उठाया और पूरे कमरे में पानी छिड़कने लगी। साथ ही गिरिजा नाक पकड़कर बोला, ये कैसी बदबू है? रुद्रमा ने उसे कसकर पकड़ लिया। आपने क्या भयानक भूल कर दी है? जानते हैं, आपने देवी धूमावती का आवाहन कर दिया है। वह 10 महाविद्याओं की सबसे भयावह शक्ति है। बुजुर्ग, विधवा, कुपोषित रूप में प्रकट होती है। कौवे, चतुर्मास और सभी अमंगल संकेतों से जुड़ी उनका वाहन कौवा, जिसे आप बेबस बूढ़ी समझकर आश्रय दे आए, वह इंसान नहीं थी, वह देवी धूमावती थी। और अब आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। गिरिजा ने घबराकर कहा, एक कौवा, सिर्फ एक कौवा देखकर तुम डर गई? रुद्रमा शांत लेकिन कठोर स्वर में बोली, हो सकता है कोई वृद्धा बाहर गई हो और कौवा पहले से कमरे में घुस आया हो। दरवाजा खुलते ही उड़ गया। लेकिन याद रखना, कौवा देवी का वाहन है और वह वृद्धा, तुम उसे अब कहीं नहीं पाओगे। वह अपना काम पूरा करके चली गई है। वह कई रूपों में भक्त को दर्शन देती है। रुद्रमा आगे बोली, देवी धूमावती प्रलय का प्रतीक है। वह सृष्टि से पहले और प्रलय के बाद महाशून्य के रूप में विद्यमान रहती हैं। लोग उन्हें अमंगल से जोड़ते हैं, पर उनके सहस्रनाम में उनके कल्याणकारी रूप का भी वर्णन है। वह कोमल स्वभावा भी हैं और वरदायिनी भी। उनका विकराल रूप केवल एक रूपक है, जो साधक को बाहरी सौंदर्य से ऊपर उठकर जीवन की अंतरतम सच्चाई को देखने की सीख देता है। मेरे 17वें वर्ष में माँ की अचानक मृत्यु ने मेरे भीतर वैराग्य जगा दिया था। तब से मैं तंत्र और महाविद्या की ओर आकर्षित हुई, पर मैंने कभी अपनी सिद्धि स्वार्थ के लिए नहीं उपयोग की। लेकिन रुद्रमा की आवाज धीमी और कांपती हुई, जब स्त्री विवाहिता बनती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आज मुझे अपनी सिद्धियों का प्रयोग उस मातृका शक्ति के विरुद्ध करना पड़ रहा है, जिसे मैंने मातृ वियोग के बाद अपने हृदय से अपनाया था। धूमावती सिद्धियां देती हैं, जन्म मरण से मुक्त करती हैं, ज्ञान और मोक्ष सब कुछ देती हैं, पर उनकी पूजा अधिकतर शत्रुनाश के लिए की जाती है। और याद रखना गिरिजा, धूमावती और छिन्नमस्ता एक ही महाशक्ति के दो रूप हैं। गिरिजा कांप गया। तो क्या मुझे मरना पड़ेगा? रुद्रमा ने उसका हाथ पकड़ा। चुप रहिए, ऐसी अशुभ बात मत कहिए। मैं आपकी रक्षा कर सकती हूँ, पर एक शर्त पर। गिरिजा घबरा गया। कौन सी शर्त? रुद्रमा की आंखें कठोर हो गईं। आप एक पत्नी व्रत हो, न पहले किसी और स्त्री को देखते थे, न आगे देखेंगे। एक एक वल्लभ पुरुष ही देवी का आशीर्वाद पाता है। गिरिजा के माथे पर पसीना छलक आया। वह जानता था वह पहले कितनी स्त्रियों के पास जा चुका है। आज भी वह प्यारी बाई के साथ से लौट रहा है। रुद्रमा ने पूछा, वैसे वह नीली अंगूठी कहाँ है? गिरिजा हकला गया। ओ, वह प्यारी बाई को दे दी। नीला रंग उसे बहुत पसंद है। रुद्रमा की आंखों में गहरा क्रोध चमक उठा। वह अंगूठी मेरे पूर्वज मरुतीर्थ की देवी हिंगुला से आशीर्वाद स्वरूप लाए थे। मेरे पिता ने मुझे प्रेम से दी थी और आपने उसे एक नाचबाई को दे दी। आप देवी के अभिशाप के योग्य हैं गिरिजा। मैं कल ही बरिशाल जा रही हूँ, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और यदि उस नर्तकी ने वह नीली अंगूठी पहन ली तो आज की रात पार नहीं करेगी। यह कहकर रुद्रमा तेज कदमों से चली गई। रात दूसरी पहर। गिरिजा की नींद टूट गई। बाहर वही वृद्धा की कांपती आवाज, बाबा गिरिजा, मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ, मेरी प्यास लगी है, मेरी तृष्णा मिटा दो। गिरिजा का खून जम गया। वह दरवाजा खोलने की हिम्मत न कर सका। पूरी रात पसीने में भीगता रहा। सुबह फिर दरवाजे पर जोरदार चोट। लेठे का घबराया हुआ स्वर, छोटे सरकार दरवाजा खोलिए, बड़ा अनर्थ हो गया। गिरिजा लड़खड़ाते हुए बाहर आया। लेठे ने कहा, पियारी बाई? बाईजी खाने में उसकी लाश मिली है। शरीर को किसी जानवर ने नोच डाला, सिर्फ उसका बायां हाथ बचा है। गिरिजा वहीं धरती पर बेहोश गिर पड़ा। ब्याह की रात के अभिशाप से लेकर आज तक उस पर डर, मौत और छाया की परछाई फैलती चली गई थी, और आज वह उससे बिल्कुल टूट चुका था। गिरिजा शंकर बागान बाड़ी की ओर दौड़ रहा था। ऊर्ध्वश्वास,
कांपते कदम और दिल में एक ही डर। आखिर प्यारी बाई के साथ हुआ क्या है? गिरिजा का बनाया हुआ वही बागान बाड़ी जिसे उसने पिता से लड़ झगड़कर सिर्फ प्यारी के लिए बनवाया था। क्या हुआ प्यारी बाई के साथ? वो अचानक कहां गायब हो गई? और देवी धूमावती आखिर कहां चलकर गई हैं? आपके मन में भी जरूर ये सवाल उठ रहा होगा। अब आगे क्या होने वाला है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं इस रहस्य से भरे किस्से का अगला भयावह भाग। बने रहिए IME स्टोरी टेलर के साथ।